परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1317 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1। ये बात सच है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। कल हम मनन किए थे कि झूठे शिक्षकों के द्वारा कलीसिया के अगुवे बनने की कोशिश को पौलुस यहाँ सकारात्मक तरीके से तीमुथियुस के सामने प्रस्तुत कर रहा है। उस विषय की ओर जाने के पूर्व यहाँ कलीसिया के अगुवे के लिए इस्तेमाल किया गया अध्यक्ष शब्द के बारे में कुछ बातें मैं प्रारंभ में कहना चाहता हूँ। निम्न पद में स्थानीय कलीसिया के अगुवे को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया गया अध्यक्ष शब्द के लिए मूल भाषा यूनानी में एपिस्कोपस शब्द का इस्तेमाल किया है। इस शब्द का अर्थ द ऑफिस ऑफ एन ओवरसियर अथवा देखरेख करने वाले की सेवा है। ऑफिस शब्द का सेवा अर्थ भी है और बाइबल की परिप्रेक्ष्य में कलीसिया की अगुवाई एक पदवी नहीं है बल्कि एक सेवा है। यही शब्द को इसी पद में अंग्रेजी का प्रथम अनुवाद किंग जेम्स वर्जन में बिशप शब्द से और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में ओवरसियर शब्द से अनुवाद किया है। यही शब्द को अलग अलग पदों में पास्टर, एल्डर आदि शब्दों से भी अनुवाद किया है। पहला तीमुथियुस 5:17, प्रेरितों के काम 20:17, तीतुस पहला अध्याय 5 से 9 तक, पहला पत्रस 5:1 आदि पदों को यदि आप पढ़ेंगे इसी शब्द को अंग्रेजी में एल्डर्स और हिंदी में प्राचीन शब्द से अनुवाद किए हुए करके आप देख सकते हैं। अर्थात बिशप, एपिस्कोपा, पास्टर, एल्डर या ओवरसियर आदि सभी शब्द बाइबल में केवल और केवल स्थानीय कलीसिया के अगुवों को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। इसका मतलब ना ही एपिस्कोपा बिशप से बड़ा है, ना ही बिशप पास्टर से बड़ा है, ना ही पास्टर एल्डर से बड़ा है। ये सभी शब्द एक ही सेवकाई को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए गए अलग अलग शब्द हैं। परंतु ये बहुत ही दुखजनक बात है कि कई चतुर और कपटी लोग भोले भाले विश्वासियों के आगे अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इन शब्दों को अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग पदवी के रूप में उपयोग करते हैं। पहली शताब्दी से लेकर ही झूठे शिक्षकों का काम यह है कि किसी प्रकार कलीसिया के नेतृत्व में आए और विश्वासियों के ऊपर राज करे। इफिसुस की कलीसिया में भी इस प्रकार की समस्या थी, परंतु इस समस्या को जैसे कि मैंने कल बताया था प्रेरित पौलुस सकारात्मक तरीके से समाधान करने की कोशिश कर रहा है। पौलुस तीमुथियुस से बता रहा है कि यदि कोई स्थानीय कलीसिया में अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। ये कैसे? तीसरा अध्याय की 2 से लेकर 7 तक के पदों में इस प्रश्न का उत्तर पौलुस दे रहा है। इस भाग में 15 योग्यताओं का जिक्र किया है जो उस व्यक्ति में होना चाहिए जो अध्यक्ष होने की इच्छा रखता है। 2 से 7 तक के पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी के पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियकर या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। पौलुस के कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति कलीसिया का अध्यक्ष बनना चाहता है उनको पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 15 योग्यताओं को हासिल करे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति इन 15 योग्यताओं को पाने की कोशिश करता हो तो स्वाभाविक रूप में उनका आत्मिक स्तर ऊपर उठ जाएंगे। यदि इस आत्मिक स्तर में आने के लिए यदि कोई विश्वासी चाहता हो तो वो कैसे बुरा काम होगा? निश्चय ही वो एक भला काम होगा, क्योंकि वह अध्यक्ष बनने से पहले अपना जीवन सुधारने की कोशिश कर रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में देखने पर आप अवश्य ये बात समझ सकते हैं कि अध्यक्ष होने की इच्छा कभी भी
गलत नहीं है, क्योंकि जो अध्यक्ष बनना चाहता है वो पहले अपना जीवन सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक सही अगुवे के रूप में पौलुस की भी इच्छा यही रही होगी कि कलीसिया के सभी सदस्य अपने जीवन में इन योग्यताएं हासिल करें, ताकि परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए अलग अलग सेवा देकर उनका इस्तेमाल करे। इसलिए पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है, क्योंकि जो वचनानुसार कलीसियाई नेतृत्व में आना चाहता है वो सबसे पहले अपना ही जीवन सुधारना चाहेंगे। जो खुद सुधरा नहीं है वो दूसरों को क्या सुधारेगा। इसलिए अध्यक्ष होने की इच्छा इसीलिए भला काम है, क्योंकि जो अध्यक्ष होना वास्तव में चाहता है वचनानुसार वो अपने आप को सुधारेंगे, इसलिए वो भले काम की इच्छा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।